जहां जलूद के पास हुए फॉल्ट के चलते इंदौर शहर की जनता 2 दिनों से प्यासी है, तो वहीं नगर निगम नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे ने प्रेस वार्ता कर जलूद में लगने वाले ऊर्जा संयंत्र के लिए जुटाए गए ग्रीन बॉन्ड को लेकर सवाल खड़े किए हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। नगर निगम नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि पिछले साल फरवरी के महीने में देश में सबसे पहले इंदौर नगर निगम के द्वारा ग्रीन बॉन्ड जारी किया गया था। इस ग्रीन बॉन्ड के तहत जलूद में नर्मदा का पानी इंदौर लाने के काम के लिए 60 मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा का संयंत्र लगाने के लिए पैसा जुटाया गया था। इस ग्रीन बॉन्ड के तहत इंदौर नगर निगम को 300 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई थी। यह राशि 1 साल बीत जाने के बावजूद अभी तक ऐसी की ऐसी ही पड़ी हुई है। इस अवधि में नगर निगम के द्वारा 2 बार इस काम के लिए टेंडर जारी कर दिए गए। पहली बार के टेंडर को निरस्त किया जा चुका है, दूसरी बार का टेंडर अभी लंबित पड़ा हुआ है। इस टेंडर पर फैसला कमीशन के चक्कर में नहीं लिया जा रहा है। देखिए, आप सबको पता है कि इंदौर के लोगों के मजबूत दृढ़ संकल्प के कारण इंदौर शहर पूरे देश में, चाहे स्वच्छता हो, चाहे कोविड के दौरान लोगों की मदद करने का विषय हो, भोजन की व्यवस्था करने का विषय हो, इंदौर हमेशा अव्वल नंबर 1 आया। उसी के कारण से इंदौर का सम्मान बढ़ा और उसी सम्मान के तहत मुंबई में पिछले साल फरवरी में हमने जलूद में जो हमारा नर्मदा का पानी आता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए पावर प्लांट स्थापित करने के लिए हमने ग्रीन बॉन्ड जारी करे। बहुत ही कम समय में 300 करोड़ रुपए के लगभग के ग्रीन बॉन्ड लोगों ने खरीदे और सभी के लिए गर्व का विषय था कि नगर निगम का अपना एक सम्मान है, उसके सम्मान में चंद घंटों में ये बॉन्ड बिक गए। लोगों ने इंदौर नगर निगम पे विश्वास जताया। आज अगर हम देखें कि साल भर से ज़्यादा का समय हो चुका है, काम चालू होना तो बहुत दूर की बात है। आज हम टेंडर की प्रक्रिया भी कंप्लीट नहीं कर पाए हैं। 300 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, 300 करोड़ रुपए के लिए टेंडर आ चुका है। वो टेंडर अभी बीती परिषद में सैंक्शन के लिए आया था। क्योंकि मुझे जहाँ तक जानकारी है और हमारा आरोप भी है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जो लोग करता धरता हैं, महापौर एंड मंडली, अपना व्यक्तिगत हित सिद्ध नहीं होने के कारण जो कमीशन की डिमांड इन लोगों ने ठेकेदार से करी थी, वो कमीशन ठेकेदार के द्वारा देने से मना कर दिया गया। इस कारण से वो एजेंडा जो परिषद की बैठक में रखा गया था, लास्ट पॉइंट था 99 नंबर, उसको परिषद की बैठक से एजेंडे को हटा दिया गया। इन्हीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, सब लोगों ने आपत्ति ली कि हमको तो मालूम ही नहीं है कैसा होगा, क्या होगा। अरे भाई, टेंडर आपने बनाया, टेंडर की स्वीकृति नगर निगम राज्य शासन के माध्यम से हुई, टेंडर आपने जारी करे, सारे नियम कायदे कानून सब आपने बनाए, टेंडर आया, स्वीकृत हुआ। अब उसको परिषद की बैठक में सैंक्शन करके उसको वर्क ऑर्डर जारी करना था ताकि सोलर प्लांट पे काम हो सके, क्योंकि काम होने में भी 2 साल से ज़्यादा का समय लगेगा। 1 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है। नगर निगम को हर महीने 4.5 करोड़ रुपए चुकाना पड़ रहे हैं 300 करोड़ के बदले में। आज हम 54 करोड़ रुपए से ज़्यादा चुका चुके हैं। अब अगली परिषद कब होगी? लगभग मुझे लगता है कि अभी फेब में हुई तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 6 महीने के बाद तो अगली परिषद होगी। और अगली परिषद में भी ये प्रपोजल एक्सेप्ट होगा कि नहीं होगा, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जो डिमांड्स है वो पूरी होगी कि नहीं होगी, और ये कब तक नगर निगम के पैसे का दुरुपयोग करते रहेंगे, जनता के पैसे का दुरुपयोग करते रहेंगे, नुकसान करते रहेंगे। क्योंकि हर महीने 4.5 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। 2 साल में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, 10 साल तक मेंटेनेंस कंपनी देखेगी, 10 साल तक लगातार हम 4.5 करोड़ रुपए चुकाएंगे, तब जाके
कहीं ये स्थिति निर्मित होगी कि हमारा ये जो 300 करोड़ रुपए हमने लिया है और उसका ब्याज चुकेगा 10 करोड़ के, उसके बाद में नगर निगम को कितनी बिजली का फ़ायदा होगा। जैसा इनका कहना है कि भाई हर महीने 4 करोड़ रुपए की बिजली का फ़ायदा होगा, उसके बाद कितना मेंटेनेंस निकलेगा वो तो सब भविष्य के गर्त में छुपा हो। लेकिन वर्तमान में इन लोगों की नाकामी के कारण, नासमझी के कारण और खुद के लालच के कारण आज इंदौर शहर की जनता की गाड़ी कमाई का पैसे का हम पानी में बहा रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं। इस दौरान प्रेस वार्ता में पार्षद राजू भदौरिया समेत कांग्रेस पार्षद मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।